बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आबिद अज़ीज़। आज डॉक्टर रैक्विक जर्मनी की जिस होम्योपैथिक मेडिसिन को मैं डिस्क्राइब करूंगा उसका नाम है R33, जिसको R33 कहा जाता है और आम तौर पर इसको ब्यूफोरान के नाम से भी जाना जाता है। R33 की कंपोजिशन में जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं उसमें शामिल है बेलाडोना 30x, ब्यूफराना 200x, क्यूप्रम मेटालिकम 12x, पल्साटिला 30x, सिलेशिया 30x और जिंकम मेटालिकम 12x। R33 को बालगों और बच्चों में मिर्गी के दौरों में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि उलझते हुए एहसासात, खौफ या खुशी का अचानक शदीद एहसास, आर्जी उलझन, घुमाव या जिस्म के किसी भी हिस्से में सख्ती का हो जाना, बेकाबू होकर धचके लगना या हरकत करना या बेहोशी वगैरह। ये तमाम अलामात मिर्गी कहलाती हैं, यानी कि असाबी खराबी की शिकायत। इस हालत में दिमाग में असबी खुलियों की सरगर्मी में खलल पड़ जाता है, जो दौरों और गैर मामूली तर्ज अमल के मराहिल का सबब बनता है, जैसे होश का खो जाना। यह दिमाग को मुतासर करने वाली दायमी खराबी है। मिर्गी की वजूहात में दिमाग के ट्यूमर, सर की चोटें, जीनियाती हालात, इन्फेक्शन, ब्लड शुगर की गैर मामूली सतह वगैरह भी शामिल हो सकती हैं। R33 की खुराक का इस्तेमाल कुछ इस तरह से है कि अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो फिर मरीज़ को हर 2 घंटे के वक्फे के साथ 5 से 10 कतरे 2 घूंट पानी में हल करके इस्तेमाल करवाए जा सकते हैं, और अगर मर्ज़ की शिद्दत में कमी वाक़ हो रही हो तो फिर 5 से 10 कतरे दिन में 3 बार 2 घूंट पानी में हल करके बआसानी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। R33 आपको बाज़ार से 22 ml की पैकिंग में बआसानी दस्तयाब हो सकती है। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें। अगर आप मज़ीद होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।